नेचुरली वर्ब्स को देखते हुए हमारे माइंड में स्पोकन और राइटिंग के एक्सप्रेशंस आते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो वर्ब है वो है वे। वे, वेट नहीं, वेट इसी से बनता है वर्ड, लेकिन खुद ये वर्ब क्या है? वे। वे होता है वजन करना। रेगुलर वर्ब है वेड, वेट। देखें, सबसे जो बड़ी बात आप इसमें सीखेंगे, आपने अपनी लाइफ में यूज करनी है, वो ये है कि किसी का वेट पूछने के लिए हाउ मच डू यू वे, फर्स्ट फॉर्म लेनी है। हाउ मच डू यू वे, WEIGH, आपका वजन कितना है? हाउ मच डू यू वे, आपका वजन कितना है? इस तरह नहीं पूछना व्हाट इज योर वेट, इस तरह नहीं पूछते होते। हाउ मच डू यू वे। अगर किसी चीज का वजन पूछना है तो हाउ मच डज दिस पैकेट वे, क्योंकि पैकेट सिंगल नेम है इसलिए डज आएगा। हाउ मच डज दिस पैकेट, हाउ मच डज दिस पार्सल वे। वे के साथ एस नहीं लेना क्योंकि डज में एस आ चुका है। ये दो एक्सप्रेशंस आप इसमें याद रखें, किसी चीज का वजन और किसी इंसान का वजन। हाउ मच डू यू वे, आपका वजन कितना है? और हाउ मच डज दिस पार्सल वे, और इस पार्सल का वजन कितना? हाउ मच डज दिस पार्सल वे, ये पार्सल का वजन कितना है? अगर अपना वजन बताना है तो आई वे, आई के साथ वे लेना है, एस नहीं लेना, क्योंकि आई वो यू दे प्लूरल नेम के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आती है बट एस नहीं आता। आई वे 70 kg, या जितना भी वेट है वो बताना है। वे एक वर्ब है और वेट इसी से निकला हुआ एक नाउन है। तो वे, वेड, वेड, तो 3 या 4 एक्सप्रेशंस आपको बताए हैं। ये आप हमेशा के लिए इनको यूज करें। इसमें से इतना अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपके लिए काफी है। फील, सबसे ज्यादा जो इसमें मेरे माइंड में बात आई है वो फर्स्ट फॉर्म से ही आई है। हाउ डू यू फील, कोई बीमार हो, किसी की तबीयत अच्छी ना हो तो बाद में फिर उससे पूछते हैं क्या कैसा आप फील करते हैं, हाउ डू यू फील। और वो आंसर वाला, आंसर करने वाला कहता है आई फील गुड, मुझे इस वक्त बड़ा अच्छा महसूस होता है, बेहतर महसूस होता है। इसको फर्स्ट फॉर्म के साथ ये एक्सप्रेशन कम अज कम आप अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ करें। मैंने कहा था कि वर्ब के साथ कोई भी आप एक्सप्रेशन यूज कर लें, कोई भी रूल यूज कर लें, हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ब्स होते हैं उनमें कुछ खास रूल्स ही अच्छे लगते हैं। तो हाउ डू यू फील इसमें बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, आप इससे अपनी इंग्लिश इस वर्ब के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। कैच, देखें कैच का मतलब हाथ से किसी चीज को पकड़ना भी होता है, और जैसे कोई बस वगैरह आप पकड़ते हैं उसको भी कैच कहा जाता है। कोई बीमारी वगैरह, कोई वायरस वगैरह इंसान कैच कर लेता है, उसको भी कैच कहा जाता है। तो इसके काफ़ी जो है वो मीनिंग्स की एक वैरायटी है। तो कैच हाथ से पकड़ना, तो सेकंड फॉर्म आ रही है मेरे माइंड में वैसे, ही कॉट द बॉल, उसने बॉल को पकड़ लिया, उसने बॉल को पकड़ा था। कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। और अगर नेगेटिव है तो ही डिड नॉट, वापस आ जाए फर्स्ट फॉर्म में, ही डिड नॉट कैच द बॉल, उसने बॉल को नहीं पकड़ा था। अब अगर बस वगैरह पकड़ना है तो आई विल कैच अ बस एट 7 AM, 7 बजे मैं एक बस पकड़ूंगा यहां से। आई विल कैच अ बस, ठीक है। ही कॉट, किसी भी वायरस का, किसी भी बीमारी का नाम लेके, ही कॉट ABC वायरस, उसने ABC वायरस यानी कि पकड़ लिया, यानी कि उसको उस वायरस का अटैक हो गया। तो ही कॉट दिस डिजीज, उसको ये बीमारी लग गई। ही डिड नॉट कैच दिस डिजीज। तो कैच करना, किसी बीमारी को कैच करना, किसी चीज को हाथों से कैच करना, या कोई बस वगैरह पकड़ना, उसको भी कैच कहा जाता है। तो आइसोलेट होता है अलग थलग कर देना। तो सबसे पहले जो माइंड में आया वो थर्ड फॉर्म आ रही है, हैज हैव थर्ड फॉर्म। ही हैज आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को सबसे अलग थलग कर लिया है, बिल्कुल दुनिया से वो अलहदा हो गया है। ही हैज आइसोलेटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया है। तो अगर आप डू नॉट से फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा एक सजेशन बनेगी। डू नॉट आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को सबसे अलग थलग ना करें। एक बात यूनिवर्सल हमेशा के लिए याद रख लें, वंस एंड फॉर ऑल इसको याद रख लें कि जब भी किसी फर्स्ट फॉर्म से पहले आप डोंट यूज करेंगे तो वो ऑर्डर बन जाएगा।
वो दूसरे के लिए मशवरा बन जाएगा। डोंट आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को अलग थलग ना करें। डोंट कैच दिस, इसको मत पकड़ें। डोंट फील इट, इस बात को फील ना करें। यानी किसी भी फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर डोंट आ जाए तो वो ऑर्डर बन जाएगा, मशवरा बन जाएगा, सजेशन बन जाएगी। तो ये रूल सब वर्ब्स पे अप्लाई होता है। आगे भी हम अप्लाई करके देखेंगे और आपको बताएंगे कि डोंट के बाद फर्स्ट फॉर्म, हर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या अच्छी लगती है या नहीं। रेन का मतलब होता है बारिश होना, रेगुलर वर्ब है। रेन्ड, रेन। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आ रहा है वो आ रहा है इट इज रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। कल बारिश हुई थी, इट रेन्ड यस्टरडे, सेकंड फॉर्म है। इट रेन्ड यस्टरडे। इट डिड नॉट रेन, फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाए, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, कल बारिश नहीं हुई थी। तो अब रेन का मतलब होता है बारिश होना। तो इससे पहले अगर आप डोंट यूज करें तो कर तो सकते हैं, लेकिन मीनिंग इतना अच्छा नहीं निकलेगा। तो डोंट जो है वो आप देख के यूज करें कि कोई मीनिंग भी ड्रॉ हो रहा है या नहीं। डोंट रेन, अब इसका क्या मतलब बनेगा? डोंट रेन, बारिश ना करें। ये तो कोई सेंस ही नहीं, डजंट मेक एनी सेंस। इट डज नॉट मेक एनी सेंस, कोई सेंस नहीं बनती इसकी। तो आइसोलेट के साथ आपने डोंट यूज किया, अच्छा लगा। डिफरेंशिएट होता है फर्क वाजे करना। जैसे मैं कहता हूं कि ये इंसान जो है, मेरे माइंड में कैन आ रहा है, ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, ही कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वो बंदा फर्क नहीं कर सकता अच्छे और बुरे में। तो सबसे पहले कैन नॉट के साथ मेरे माइंड में आया। हाँ, शुड भी अच्छा लगेगा। यू शुड डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे में आपको फर्क करना चाहिए, डिफरेंशिएट करना चाहिए। रेगुलर वर्ब है। अब डोंट अगर आप यहां पे यूज करते हैं, डोंट डिफरेंशिएट, तो फर्क ना रखें, तो चले किसी हद तक ये डोंट अच्छा लग रहा है। डोंट आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म से पहले ले लें, लेकिन ये भी देखा करें कि वो सेंस भी देता है कोई या नहीं देता। ग्रामर को इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ग्रामर को कोई इतराज नहीं है, आप किसी भी फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट यूज कर लें। लेकिन देखें कि मीनिंग भी, जैसे एक सेंटेंस है, वो ठीक है, लैंग्वेज का सेंटेंस है, लेकिन वो आप हर किसी से नहीं बोल सकते। अपने से हो सकता है, बड़ों के साथ वो सेंटेंस आप ना बोल सकते हो। तो सेंटेंस वो है, उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन किसके साथ कब बोला जा सकता है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है। हेयर सुनना, डोंट हेयर। आपने देखा कि किसी भी फर्स्ट फॉर्म से पहले हम डोंट का यूज, चूंकि अब हमने सीख लिया, तो हम देखते हैं कि अगर अच्छा लगे तो हम यूज करें। डोंट हेयर, मत सुनो, शायद चलें, शायद कुछ अच्छा मीनिंग निकल आता हो। हेयर सेकंड फॉर्म होती है हर्ड। हेयर्ड नहीं कहना, हर्ड, जैसे HURD होता, हर्ड, हर्ड। थर्ड फॉर्म भी हर्ड, इरेगुलर वर्ब है। मीनिंग है जी सुनना, सुनने की सलाहियत रखना, सुनना। तो थर्ड फॉर्म आ रही है माइंड में, क्योंकि हमारे पास काफी सारे अब रूल्स हैं, तो जो सबसे ज्यादा सूट करता है हम पहले उसको लेते हैं। आई हैव नॉट हर्ड, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस, मैंने इसके बारे में आज तक कभी नहीं सुना है या कभी नहीं सुन चुका हूं। हैज हैव थर्ड फॉर्म। आई हैवंट हर्ड अबाउट दिस बिफोर, पहले मैंने इसके बारे में आज तक नहीं कभी सुना है। आई हर्ड दिस यस्टरडे, कल मैंने इसको सुना था, कल इस बात को मैंने सुना था। हेयर, कैन यू हेयर मी, कैन के साथ ये फोन के ऊपर आप अक्सर पूछते हैं, ठीक है, फोन के ऊपर आप अक्सर पूछते हैं कि कैन यू हेयर मी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कैन के साथ बहुत ज्यादा बोला जाता है। और आंसर करने वाला कहता है यस आई कैन हेयर यू, या वो कहता है नो आई कैन नॉट हेयर यू, या वो कहता है आई कैन हेयर यू बेयरली, BARELY, बेयरली, मैं बामुश्किल आपको सुन सकता हूं, यानी कि सही आवाज नहीं आ रही। आई कैन हेयर यू बेयरली, बमुश्किल मैं आपको सुन सकता हूं। तो हेयर के साथ जो अच्छा लगा हमने किया, जबरदस्ती नहीं करनी है। रिटेन होता है किसी चीज को रख लेना, उसको जाने ना देना। जैसे कोविड में बहुत सारे कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया, उनको जॉब से निकाल दिया, लेकिन कुछ कंपनीज ने
अपने एम्प्लॉइज को रिटेन किया, उनको रख लिया, उनको जाने नहीं दिया, रिटेन किया, उनको संभाल लिया। रिटेन, जैसे आप कुछ याद करते हैं तो अगर वो माइंड में रह जाए तो आपने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया। और अगर वो भूल जाए तो इसका मतलब है कि वो आप रिटेन नहीं कर सके, उसको आप कायम नहीं रख सके, अपने पास नहीं रख सके। तो रिटेन होता है अपने पास रख लेना, जाने ना देना। आप कुछ याद करते हैं और वो आपको याद रह जाता है तो वो रिटेन हो गया, और अगर भूल गया तो फिर वो रिटेन नहीं हुआ। तो आवर कंपनी रिटेन्ड ऑल द एम्प्लॉयज, मेरे माइंड में सेकंड फॉर्म आई है पास्ट में, कि हमारी कंपनी ने सब एम्प्लॉयज को रिटेन कर लिया था, जाने किसी को नहीं दिया था। दिस कंपनी हैज रिटेन्ड ऑल इट्स एम्प्लॉयज, इस कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज को रिटेन कर लिया है, कर चुकी है। थर्ड फॉर्म हैज, थर्ड फॉर्म भी आ गई। शुड, हाँ, तो एक कंपनी का जो ऑनर है वो कहता है वी शुड रिटेन ऑल आवर एम्प्लॉयज, हमें अपने सारे एम्प्लॉयज जो हैं उनको रिटेन करना चाहिए, किसी को भी हमें जो है वो फायर या ले ऑफ नहीं करना चाहिए, जॉब से नहीं निकालना चाहिए। और हाँ, अगर आप कोई चीज याद करते हैं और आपको याद रहती है तो फिर भी आपने रिटेन कर लिया है, तो आप कहते हैं आई कैन नॉट रिटेन दिस, इसको मैं याद करता हूं तो ये मुझे याद नहीं रहता, मेरे से ये रिटेन नहीं होता, दिमाग में कोई चीज आपके रह जाए, वो याद रह जाए तो उसको भी रिटेन कहते हैं। तो यू शुड रिटेन दिस इन योर माइंड, आपको ये अपने माइंड में बिठा लेना चाहिए, रिटेन कर लेना चाहिए, रख लेना चाहिए, जाने नहीं देना चाहिए। तो आई हैव रिटेन्ड एवरीथिंग इन माई माइंड, सब कुछ मैंने जहन नशीन कर लिया है। और रिटेन फर्स्ट फॉर्म भी बहुत यूज हो सकती है। यू कैन नॉट रिटेन दिस, आप इस चीज को संभाल के नहीं रख सकते, ये फिर लूज हो जाएगी, फिर आपको भूल जाएगी। यू कैन नॉट रिटेन दिस, यू कैन नॉट, रिटेन का एक मतलब मेमोराइज करना भी, याद रखना भी होता है, और रिटेन का एक मीनिंग जो है वो किसी इंप्लॉय वगैरह को, किसी चीज को अपने पास से ना जाने देना, उसको अपने पास बरकरार रखना, अपने पास ही उसको रखना। तो आप देखें कि दिन ब दिन वर्ब सामने आते ही हमारे माइंड में कोई ना कोई इंग्लिश आ जाती है। इसी को कहते हैं कि अब आप बगैर सोचे समझे जो है वो इंग्लिश बना रहे हैं, बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं।